record our day 6 date 17th मई 2025। ये प्रीवियस क्लास का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें पहला दूसरा आपको याद रहना ही रहना है, बाकी का तीन में धीरे धीरे याद करा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए आप जो सबसे पहला फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को ध्यान में रखोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो क्लास 8 से रिलेटेड है उसे मैं करा देता हूँ। ठीक है, जैसे x² माइनस 1। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करोगे? एग्जाम्पल। ठीक है, x² जहां पे 1 लिखा हुआ है ना, 1 कहने का मतलब 1 के ऊपर क्या लगाओगे? स्क्वायर। 1 के ऊपर क्या लगाओगे? स्क्वायर। इट मीन्स दोनों को एक बार ऐड करोगे और दोनों को एक बार माइनस करोगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना? और सुनिए, अभी ये यहीं पे खत्म नहीं होता। एक्स 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 का पावर 4 माइनस का 1। जब भी x का पावर 4 दिखे, अपने को स्क्वायर लगाना है। अपने को क्या लगाना है? स्क्वायर। x बाहर में हमेशा स्क्वायर ही चाहिए। ठीक है ना? अब बोलोगे सर x का पावर 4 था तो यहाँ तो 2 ही है ना, तो एक स्क्वायर अंदर लगाओगे। ठीक ना? जो लिखा हुआ है डब्बा के अंदर, जो लिखा हुआ है उसको एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे। फिर अपने याददाश्त को 1 मिनट पीछे ले जाओ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वाले को तो कुछ किया भी नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो सेकंड वाले हैं इसको एक बार ऐड करोगे और एक बार माइनस करोगे। ये क्वेश्चन कुछ चमका? क्या आपके 9th क्लास में ये क्वेश्चन था? करके बताइए। ये क्वेश्चंस देख सकते हो, फैक्टराइज। तो मैं उस समय तक आपको चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ाया था ऑनलाइन में, फिर भी आप में से एक स्टूडेंट बनाए हैं, दूसरा एक स्टूडेंट व्हाट्सएप के मैसेज की तरह सीन करके सिर्फ छोड़ दिए, बनाए ही नहीं। नीचे वाले क्वेश्चंस एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आता है तो कैसे बनाओगे? वी हैव एक्स का पावर 4 माइनस का 1। नीचे में लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। बगल में लिखोगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो। ठीक है? अब ये मत बोलना सर ये तो आप पहले बता देते तो मैं बना लेती। नहीं, सर बना ही लेते, आप बताए ही नहीं। क्लास में बताए थे ना। सर उस टाइम तो ध्यान नहीं दिए होंगे। कोई बात नहीं। सर ऐसे नहीं बताए थे पूरे क्लियरली? क्या बता रही हो? ऐसे तो नहीं बताए थे पूरा। स्कूल में तो बताया गया था ये सेम चीज। नहीं सर, सेम तो नहीं बताए थे, ये साइड वाला आप नहीं बताए थे। अभी अभी आप बोली हो ना सर ध्यान नहीं दिए, तो फिर वापस से बता रही हो सब नहीं बताए। ठीक है, अगली बार से हम ध्यान देके बता देंगे। ठीक। सर अपना गलती पहले नहीं मान लेना चाहिए। ठीक। तो ये एक सबसे बेसिक था। ठीक ना? अभी जो अपना लोग सॉल्व किए ना वो सबसे बेसिक। एक और थोड़ा एडवांस लेवल में क्वेश्चंस पूछता है, x² माइनस 2 लिखा रहे तो क्या हो? ये क्लास 8 का, ये सब क्वेश्चन जो बना रहे हैं ना अपना लोग क्लास 8 का।
एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे √2 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्क्वायर। किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप स्क्वायर लगाओगे तो स्क्वायर क्या हो जाता है, खत्म, टाटा बाय बाय। एक बार ऐड करोगे, दूसरी बार माइनस करोगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ टाइप, ठीक ना, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग करके मैं बता देता हूँ, बताए भाई सभी का। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। पहला है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, ठीक ना, इसको हेडिंग लगाओगे। पहला इसमें हेडिंग लिखोगे ये वाला, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ये कैसे काम करता है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 5x-10, इन दोनों में से आप 5 तो यूं ही कॉमन ले सकते हो, ठीक। इसको और अच्छा से लिखने के लिए 5 × x-2, ठीक ना, ये क्या हो गया, दोनों का दोनों फैक्टर में लिख रहे हो। हमेशा ध्यान रहे, जो भी आप फैक्टर में लिखते हो उन दोनों को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक ना। और अपने तरफ से मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, 5xy-10y, इस तरफ से लिखा हुआ है तो क्या लिखते हैं, इन दोनों में 5 तो कॉमन है, 5 के अलावा क्या कॉमन है, y कॉमन है, ठीक। पहले वाले में देखो 5 हो गया, y हो गया, कितना, x नहीं। अब दूसरे वाले में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया, ठीक है। पहला हो गया 5y, ब्रैकेट में लिखो, और ये हो गया x-2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक ना। तो दो फैक्टर, दो क्वेश्चंस मैंने फैक्टराइजेशन का आपको सिखाया। इस तरह से और सारा भी क्वेश्चंस मैं आपके पास भेज रहा हूँ, जस्ट। इतना लिख लिए, आराम आराम से लिखना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। ओके, देखो जैसे पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक। इन दोनों में 5a² - 20ab लिखा, इसमें से 5a कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा a-4 का b। आगे जो लिखोगे 5a ब्रैकेट a-4b, ठीक। फिर दूसरा देख सकते हो, 36a³ - 60a²b। 12a² b क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहां से 3, आगे से 5
सी, ये आ जाएगा 12 a² b, हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, 3 - 5 c। इन दोनों में से मैं ये वाला, दूसरा वाला बता दो, नहीं तीनों बता देता हूँ, दोनों का दोनों। 5ab+c लिखा हुआ, -7b, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, b+c। आप देखोगे b+c यहाँ भी और b+c यहाँ भी, दोनों जगह क्या है, ये कॉमन। तो ये हो जाएगा 5a माइनस का 7b, b+c ब्रैकेट में 5a माइनस का 7b। लास्ट वाला बना के भेजो तो आप लोग। लिख सकते हो 6 × 2a+3b का क्या, होल स्क्वायर, -8 × 2a+3b, दोनों तरफ से 2, दोनों में से। यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो हमने अभी एक ही टर्म लिखा है ना, और 6 और 8 में क्या कॉमन है, बोलोगे सर जी 6 और 8 में जो कॉमन है आपका वो क्या है, 2 कॉमन। कोई बात नहीं, 2 ले लिए। यहां से कितना, 3, 2a+3b। बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमने एक ही टर्म लिखा है, अभी एक टर्म बाकी है, दो, यहाँ क्या हो जाएगा 4, ये तो कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं लिखाएगा, 4 × 1 हो जाएगा, 2 × 2a+3b। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 3 यानी 6a, 6a+9b माइनस का 4। समझ में आया यहाँ तक। देखना जब आप पूरी तरह से फैक्टराइजेशन 1 से 2 महीना पढ़ लोगे, ठीक ना, अदर चैप्टर भी, तब आपको अदर सब्जेक्ट पे भी डिफरेंस दिखने लगेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद बच्चे का सोचने का तरीका, ठीक ना, रिप्लाई देने का तरीका बदल जाता है, मतलब बेहतर हो जाता है पहले से। सर हम तो जब से मैथ्स पढ़ना शुरू किए मेरा बोलने का तरीका और बेकार हो गया है। जब बेकार हो गया है, यस सर। हम आपको पूर्ण रूप से इस चीज का, उसको क्या बोलते हैं, विश्वास दिलाते हैं, ठीक ना। जब भी कोई चीज घर में, कभी कभी दिवाली के समय में सफाई करोगे ना, अचानक से दिखना एकदम कचरा बढ़ जाएगा, ऐसे रूम एकदम अच्छा दिखेगा, नॉर्मल, नो डाउट। जैसे ही साफ करना शुरू करोगे ना, थोड़ा देर के लिए ऐसा लगेगा पहले से तो और गंदा हो गया, लेकिन कुछ ही दिन में, यानी कुछ ही देर में आपको एकदम पूरा चकाचक दिखाई देगा। सेम हमारे साथ भी होता है इस तरह की बात। देखो जो चीजें मेरी कंट्रोल में है और जो चीजें आपके कंट्रोल में है, उस चीजों पे बेशक काम किया जा सकता है, ठीक है? इन दोनों में आप देखोगे, पहले वाले में और ये दूसरे वाले में, पहले वाले दूसरे वाले, देखो एक्स है तो बोलोगे जी सर एक्स है। अब यहाँ देखो x - y भी है, यहाँ x - y भी है, तो लिख लेंगे x - y, ठीक ना, ऐसे करके ब्रैकेट लगाएंगे। पहले वाले में से x - y का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो, प्लस यहाँ 3 लिख सकते हो, x तो लिख दिए तो एक x बाकी है, y नहीं लिखे हैं,
और ये जो देखोगे ये वाला पार्ट, कंप्लीट पार्ट क्या पीछे जा चुका है, मतलब कितना, वन। वन नहीं भी लिखोगे तो अपने को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे जो पहली बार पढ़ते हैं उसे जरूर फर्क पड़ने लगती है। x - y का होल स्क्वायर प्लस 3x, x इंटू x - 1। यहाँ क्या करेंगे, बोलोगे सर x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस का 3xy। नेक्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। इसको नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन देखिए। ग्रुपिंग कहने का मतलब टर्म को अरेंज करके, बाय अरेंज टर्म, टर्म को अरेंज कर देना, ठीक है। जैसे x² प्लस 3x प्लस x+3, इसमें तो टर्म पहले से अरेंज, ये हो गया x कॉमन लोगे स्टार्टिंग का दो टर्म से, लास्ट का दो टर्म से, ये स्टेप हो सकता है आपको ना समझ में आया होगा। एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म, दोनों टर्म तो सेम ही है, तो ब्रैकेट करके लिख दिए। पहले वाले से क्या बचा, बोलोगे सर पहले वाले से x बचा, दूसरे वाले से क्या बचा, +1। इसको अरेंज करके भी बना सकते हो, जैसे x² प्लस x प्लस 3x+3, अरेंज कर लिए। कहने का मतलब पहले जो इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है, 3x को तीन वाले को एक बार कर दिए, x² को एक बार, तो यहां से x पहले स्टार्टिंग का दो में से, फिर लास्ट वाले में से 3 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x+। अब आप ही बताइए, ये x+1 यहाँ भी और x+1 वहां भी, तो एक बार x+1 लिख लीजिए और x यहाँ और +3 यहाँ, आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, ठीक ना, दोनों सेम ही चीज। नेक्स्ट करो।
लिख लिए होगे तो बोल दीजिएगा। हर बार मैं बच्चे को ना फैक्टराइजेशन बहुत बेहतर तरीका से सिखला, ठीक ना। इसका रीजन यही है, ठीक ना। ये ऐसा टॉपिक है ना जो आपको एट्थ में बच्चे उतना अच्छा से सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। और टेंथ में इसका अच्छा यूज है। देखो 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। ए, देखो 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 एक मिनट, देखो अब देखेंगे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक ना, इस तरह से। देखो ए बी और यहाँ बी, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखेगा, बोलोगे सी और सी, यानी ए माइनस बी। चाहो तो बिना अरेंज करके बना के एक बार देखते हैं। ये तो ऊपर वाला ही लिख दिए जी। पहले वाले में से बी कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 6a माइनस का बी, ठीक है। दूसरे वाले में से अगर आप 2c को कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 6a माइनस का बी। बी प्लस 2। बोलोगे सर अरेंज टर्म आप किए क्या? जरूरत नहीं थी। अरेंज टर्म कहने का मतलब 6 वाले को 6 और देखो 12 में कॉमन आ जाएगा 6, 6ab प्लस 12ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc। इन दोनों में 6a कॉमन ले लोगे तो यहां से आ जाएगा b, यहां से आ जाएगा 2c, ठीक। फिर यहाँ देखोगे b कॉमन ले लोगे तो b प्लस का 2c। यहाँ देखो माइनस माइनस लगा हुआ है, अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर से अगर वापस से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बी बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ब्रैकेट वाला देखो दोनों जगह कॉमन है, बन गया जी। लिख लिए इतना। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपका HW हो गया। ये RS अग्रवाल का RS अग्रवाल बुक का है, ठीक ना, एक्सरसाइज 3A। कोई परेशानी? अब जो नेक्स्ट टाइप है जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस मैं पहले भी बताया हूँ लेकिन फिर से अगर मैं अभी टाइप बता रहा हूँ तो बच्चे को मैं यहाँ पे भी सिखा देता हूँ। फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ये वाले टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
एक बार ऐड करोगे, दूसरे बार माइनस करोगे। ये दो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। पहले वाले में देखोगे, ये क्या लिखोगे, 3x का स्क्वायर करके, उसके बाद लिखोगे 4y का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों को एक बार प्लस करके लिख लो, और दोनों को एक बार माइनस करके लिख। 5/2 x का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/3 y का होल स्क्वायर। दोनों को एक बार प्लस करके लिख लो, एक बार माइनस करके लिख। कोई दिक्कत की बातें नहीं है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, x का करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फूल का कलर चेंज कर। दो क्वेश्चन बनाइए तो 3 और 4। स्कूल का एक कॉपी में, ये बनाइए तो। इसको करोगे 9 का स्क्वायर, इसको करोगे 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 + 4x, और यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस का 4x। ठीक है, इन दोनों में 5 कॉमन ले लोगे तो 1 - 4x²। अब ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो ये 1 + 2x हो जाएगा, 1 - 2x। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, 5 को तो भूल ही जाते हैं। ठीक है? ओके, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, कल ही क्लास करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद छुट्टी कर लेंगे। छुट्टी के पहले आपको बता दिया जाएगा। बाय।
ये पीडीएफ सर आपको मैं हॉलीडे जस्ट सेंड कर दूंगा। बताइए। सर सर हॉलीडे होमवर्क जो आप दिए वो करना है या फिर जो ग्रुप पे आया है वो वाला? मिस वाला कीजिए ना, ऐसे कोई भी कर लोगे सर तो मेरी आपका तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। सर आपका वाला कर लेंगे, वो ज्यादा इजी है। ठीक है, कोई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। आपका समर वेकेशन शुभ हो। बाय, गुड बाय, थैंक यू।